जब यहीं पर भारत में आप जॉब करते थे उस टाइम आपकी क्या सैलरी थी 5,000 रुपये महीना। और अभी कितनी सैलरी है? अभी मेरी है 5 लाख रुपये महीना। और ये सैलरी आपको कहाँ मिलती है? आप कहाँ पे काम करते हैं अभी? यूरोप के नीदरलैंड कंट्री में हाँ। एम्स्टर्डम सिटी में रहता हूँ, वहीं पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो आज का पॉडकास्ट एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो भारत में जब जॉब करता था तो उसकी सैलरी मात्र 5,000 रुपए थी। तो कैसे एक युवा फॉरेन जाकर जॉब करने लगा, क्या उसने स्टडीज करी, हर एक चीज के बारे में गहराई से बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव लसुड़ेला, हम्म। तहसील दौलदा और जिला मंदसौर का रहने वाला हूँ। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। हाँ। मेरे पिताजी खेती करते हैं, माताजी भी खेती करती है और मैं भी खेती करता था। अच्छा। और उसके बाद कच्चा घर था हमारा और अभी अच्छा है, सांवलिया सेठ का आशीर्वाद है। मेरी जर्नी काफ़ी स्ट्रगल से भरी रही है। हाँ। सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई करी थी, 11th 12th में मैथ्स ली। और बरसात के दिन में जब हमारा कच्चा घर था तो पास जैसे दीवार रहता है तो वो पत्थरों से चद्दर से पानी उतरता था, तो दीवार के सहारे सहारे तो वहाँ पे फिर हम वो करते थे, अपने राख की मेड़ बनाते थे। अच्छा। तो वो उससे रात भर उस टाइम पे सो नहीं पाते थे। तो वो मतलब बहुत जर्नी ऐसी लगती है अब के क्या दिन थे और आज के क्या दिन है। अच्छा, तो अभी ये मैं आपके सपने आप पूरे कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए मुझे कि पहले पहले जब 11 12 या कॉलेज कर रहे होंगे उस टाइम क्या सोच रहे थे जॉब के बारे में? नहीं, उस टाइम पे ऐसा सीन था मेरा हाँ। कि जब 11th में था मैं, तो मैंने खाली मैथ्स इसलिए ली थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं जॉब लगेगी, क्योंकि मेरा उस टाइम पे यही था कि यार 5,000 रुपये महीने जॉब लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गांव में अगर 5,000 रुपये महीना भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने यही सोच के लिया था कि यार कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट मैं मैथ्स लेता हूँ, तो अगर मैथमेटिक्स से मैं टीचर बन जाऊँगा। तो प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि गवर्नमेंट का तो मेरा सपना खत्म ही हो गया था, क्योंकि इतना कंपटीशन था कि गवर्नमेंट में मैं जा ही नहीं पाऊंगा। हाँ, वहीं और से मैं एमपी में तो वैकेंसीज भी बहुत वैकेंसी दिक्कत है बहुत, ना। हाँ राइट। बहुत लंबे टाइम से वैकेंसीज निकल भी नहीं रही जी थी। जी 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 10,000 तक की जॉब लग हम्म। जाए तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ, तो थोड़ा मैथ्स रहेगी तो पढ़ा भी दूंगा तो ही मैं। आपके गांव से कभी कोई विदेश गया है पहले? विदेश मेरे गांव से अभी तक तो कोई नहीं गया। कैसे मतलब दिमाग में आया आपके ये थॉट कि भाई ऐसे गांव से निकल कर हम वहाँ चले जाएंगे फॉरेन? ये कहानी बताइए, कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की? जी, इस चीज़ की शुरुआत हुई, मैंने 12th के बाद बीसीए में एडमिशन लिया हम्म। अपना पीजी कॉलेज मंदसौर में। उस टाइम था माइंड में? उस टाइम पे बस ये था कि मुझे नॉर्मल मेरी जॉब चलिए लगी ठीक है है करे। ठीक है, उस तो टाइम वो कोई दिमाग में कोई कुछ नहीं दिमाग था। में नहीं हाँ। था। फिर हम्म। मैंने एमसीए करा हम्म। आईपीएस एकेडमी इंदौर से। तो हम्म। उसके लिए पैसे भी नहीं थे हमारे पास, हम्म। तो हमने ज़मीन भी बेची और हमारे ट्रैक्टर भी बेचे। तो ओके। काफ़ी मतलब संघर्ष था, मैं रात को सो नहीं पाता था। तो एक ऐसा था कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी, क्योंकि उस हम्म। टाइम पे आईटी का बहुत डाउनफॉल था तो कि आपने मैं, आईटी करी है? हाँ मतलब मेरी एमसीए किया, वो हम्म। कंप्यूटर साइंस, पूरा कंप्यूटर का ही रहता है उसमें, और आगे इसी से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा सकते हो। हम्म। तो उस कॉलेज टाइम पे काफ़ी डिप्रेशन में रहता था, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी, और फिर सब बेच के और फिर मुझे पढ़ाया लिखाया करा। हम्म। एमसीए करते टाइम विदेश जाने का थॉट था या फिर भारत में ही नौकरी करना था? नहीं, उस टाइम पे बस ये था कि एटलीस्ट मेरी जॉब लग जाए। फर्स्ट जॉब कब लगी आपकी? मेरी 2016 अक्टूबर में लगी थी और हैदराबाद में। उस टाइम सैलरी आपकी की थी 5,000? 5,000 रुपये महीना थी। 6 महीने 5,000 में जॉब करी थी। मैं हाँ। घर से मंगवाने पड़ते थे पैसे। ओके। और उसके बाद फिर मेरा काम देखते हुए उन्होंने सैलरी 10,000 करी। हम्म। 2.5 से 3 साल के बीच में मेरी सैलरी वहाँ पे 18,000 हो गई थी। फिर ये जो विदेश जाने का कीड़ा है हुँ। ये अंदर कब आया? मेरा सपना था कि अब मेरे को कुछ ना कुछ करना है। लाइक ऐसा हो गया था हम्म। कि और मेहनत करना है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो कि हम्म। यार आप कर सकते हो। तो मेरे अंदर से हमेशा लाइक पॉजिटिव लेता हूँ। आपसे हम्म। अगर मैं लूँगा ना कि यार आप कर रहे हो, तो मैं आपसे पॉजिटिव ही लूँगा कि यार आप जा सकते हो तो यार मैं भी जा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के लिए फिर मैंने सोचा बाहर जाना, विदेश जाना 2023 में। और उस टाइम पे मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया था। हम्म। तो वो समय आज भी याद है मुझे। उस टाइम पे मैं अभी भी मैं 5 घंटे ही सोता हूँ रात में। पर डे मैं कम से कम 100 कंपनीज़ में अप्लाई कर रहा था, लिंक्डइन और नौकरी.com से। तो फिर मुझे एम्स्टर्डम के नीदरलैंड से एक कॉल आया। हम्म। और उसके बाद उसमें 4 से 5 राउंड हुए मेरे। हम्म। और काफ़ी टेक्निकल मेरा अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा क्लाउड इंजीनियर में मैं था, अज़ूर क्लाउड इंजीनियर हम्म। का अच्छा मेरा था। तो उसी के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ और आज मैं लीड डेवऑप्स इंजीनियर हूँ वहाँ पे। तो उस टाइम आपको इंग्लिश आती थी? हाँ, इंग्लिश मेरी उस टाइम पे आती थी। कब पहली बार पता चला कि अपने जो इंटरव्यूज हैं वो क्लियर हो रहे हैं हुँ, और हुँ। जाने के चांसेस बन रहे हैं? वो था अगस्त का टाइम था। तो उस टाइम पे उनका कंफर्मेशन आया इवनिंग के टाइम, नाइट के टाइम, कि गोपाल यू आर सिलेक्टेड। हम्म। सच में मतलब अकेला। तो हाँ। मुझे था कि यार मैं अब सेलिब्रेट किसके साथ करूँ? हाँ। वो एक बेहतरीन वो जो एक लम्हा था ना, हाँ। टाइम था।
वो मैंने उस टाइम पे फ़ील करा। तो इस टाइम तक पासपोर्ट बनवा लिया था आपने? हाँ, मेरे पास पासपोर्ट मैंने 2018 में ही बनवा लिया था। फर्स्ट टाइम जब नीदरलैंड के लिए आपका कॉल आया कि भाई आपको नीदरलैंड आना है, हाँ, हाँ। तो क्या उस टाइम आपको बता दिया गया था कि आपकी इतनी सैलरी रहेगी? हाँ, इतनी बता दी थी तो उन्होंने। कितनी सैलरी बताई थी फर्स्ट उस टाइम? टाइम पे उन्होंने बताया था वहाँ की करेंसी के हिसाब से लाइक टैक्स वैक्स कट के पूरा इंडियन करेंसी में आपको एप्रोक्स 5 लाख के आसपास मिलेगा टैक्स कटने के बाद। और घर वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा होगा। उनको तो यकीन नहीं हो रहा था, वो बोले कि धोखा भी हो सकता है। कि नहीं वो धोखा नहीं, वो बोले कि अरे यार सही में इतना बस दे रहे हैं क्या तेरे को? हाँ, तो वो काफ़ी खुश हुए क्योंकि नहीं, उनका तो ये बताइए मुझे कि ऐसा कभी आपके माइंड में या घर वालों के माइंड में नहीं आया कि स्कैम भी हो सकता है कुछ? नहीं, ऐसा माइंड में नहीं आया क्योंकि जैसे यूरोप रहता है ना, हुँ, यूरोप में ये चीज़ें नहीं होती, सबसे हुँ, अच्छी बात ये हुँ, है। हुँ, हुँ, जैसे आपको किसी को भी अगर यूरोप में जॉब करना हो, हुँ, तो उसके लिए यूरोप में ऐसा फेक चीज़ें नहीं होगी, सारी ऑथेंटिकेट चीज़ें होगी, हुँ, तो हुँ। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। तो आपका कितना खर्चा हो गया था यहाँ से जाते टाइम? जाते टाइम तो मैं टिकट्स वगैरह सारी उन्होंने ही करी थी, अकोमोडेशन पूरा उन्होंने किया था कंपनी वालों ने। कैसे प्रोसेस हुई? कैसे आप कंपनी पहुँचे? कैसे आपकी वहाँ पर शुरुआत हुई? वो शुरुआती जीवन एक बार और याद करके बताइए हाँ, थोड़ा। वो शुरुआती जीवन काफ़ी अच्छा था, तो उस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी ठंडा था और उसके बाद फिर मैंने लोग देखे, तो लोग काफ़ी अच्छे लगे, सबका बिहेव अच्छा लगा। तो आप गए, हुँ, हुँ। कंपनी हमने जॉइन करी। आपको हाँ। क्या काम करना था वहाँ पर? मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था, तो मेरा क्लाउड इंजीनियर डेवऑप्स के लिए मुझे सिलेक्शन ये किया गया। काम कैसे होता है थोड़ा बताइए? इसमें ऐसा रहता है कि सपोज़ करो आपकी एक एप्लीकेशन आपने बनवाई, जैसे आपकी वेबसाइट बनवाई, हुँ, उसके बाद आपको उसको सर्वर पे होस्ट करना है और नेटवर्किंग कैसे करना और हुँ। उसको मॉनिटर कैसे करना। तो अभी आप वहाँ कैसे रहते हैं? क्या कोई घर लिया है या उनकी तरफ से फ्लैट मिला है? आपके रहने की क्या सुविधा है वहाँ पर? ओके, मेरा रहने का ऐसा है कि मैंने अकोमोडेशन ले रखा है हम 4 दोस्तों ने मिलके। वहाँ पर खाने में क्या चीज़ें मिलती है? अगर बाहर से खाएँ, हुँ, हुँ। तो इंडियन फूड मिलता है वहाँ पर? वहाँ पे इंडियन फूड यस, वहाँ पे 100% आपको इंडियन फूड मिलेगा। रेस्टोरेंट है और ग्रोसरी शॉप भी इंडियन की वहाँ पे है, हुँ। तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा, भारत के मुकाबले वो महँगा है या सस्ता है? भारत के मुकाबले जैसे अभी 1 यूरो की कीमत यहाँ पे अभी 93 और 94 चल रही है, हुँ। तो काफ़ी महँगा तो है। भारतीयों के साथ वहाँ के लोगों का कैसा व्यवहार है? भारतीयों के साथ अभी मोदी जी के आने के बाद हुँ। बहुत ही रिस्पेक्टफुल व्यवहार है नहीं, और तो आपको कैसे पता कि मोदी जी के आने के बाद ये चीज़ें हुई हैं? मतलब कि हम लोगों से बात करते हैं तो फिर हाँ। पता लगता है क्योंकि मोदी जी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। जो चेहरा है अपना इंडिया का, हुँ। वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तानी भी हैं वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे बांग्लादेशी भी मिलेंगे, पाकिस्तानी भी मिलेंगे और अफ़गान के लोग भी मिलेंगे। हुँ। तो अफ़गानिस्तानी जो मिलते हैं काफ़ी मतलब बहुत ऐसा कि अपन इंडियन अफ़गानी भाई-भाई। मैंने बहुत सारी जगह सुना है, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स भी देखे हैं जो इंडियंस अफ़गानिस्तान जाते हैं। जी, जी। उनके साथ अफ़गानिस्तान के लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और बहुत बहुत प्यार, ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार बहुत देते हैं। प्यार कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट करा है, का यूज़ करता अच्छा, हूँ। आपका ऑफ़िस और आपका जो आप जहाँ रहते हैं, वो कितना दूरी पर है? वो 30 किलोमीटर से है। 30 हाँ, किलोमीटर? 30 तो किलोमीटर। वो कैसे जाते हैं आप? वो मेट्रो से जाता हूँ मैं। सैलरी का क्या सीन है? सैलरी सैलरी टाइम पर आ जाती है या हाँ, आगे-पीछे हो देखो जाती वहाँ है? पे है 22nd जो डेट है, उस टाइम पे एग्ज़ैक्ट अगर सपोज़ करो सैटरडे संडे आ रहा है कभी, तो हाँ, आपको 2 दिन पहले ही सैलरी आ जाएगी। वहाँ पे आपका 1 दिन भी अगर डिले डिले नहीं होगा, वहाँ पे पहले आ जाएगी? हाँ, डिले नहीं होगा, डिले होता है तो फिर कंपनी को गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि ये डिले क्यों हुई। मैंने सुना मंदिर वगैरह भी क्योंकि आपके हाँ, व्लॉग्स हाँ, हाँ, देखता रहता हूँ मैं, जी। जो आप आजकल इंस्टाग्राम पे आपने शुरू किया आपकी मालवी भाषा में ये तो ये कैसे क्या होता है? क्या वहाँ हिंदू मंदिर है या कैसे हाँ, क्या है वहाँ बताइए? पे हिंदू मंदिर हैं अपने हुँ, हुँ, और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ भी हैं। हुँ, जैसे अपने वहाँ पे साउथ इंडियन है, नॉर्थ है हुँ, और सारा मिक्स कल्चर है वहाँ पे। हुँ, तो सब लोग एक कम्युनिटी बना के वहाँ पे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं हुँ। और वहाँ पे मंदिर भी हैं। वहाँ सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ वहाँ के लोग लगे मुझे। हाँ, जो काफ़ी कूल है और वो टेंशन नहीं लेते। जैसे अपने इंडिया में क्या हुआ कि छोटी-छोटी बातों की टेंशन लेते हैं। हाँ, तो ये चीज़ मुझे लगा कि हेल्थ पे इश्यू आता उस हम लोगों की हाँ। और वहाँ पे वो लोग टेंशन नहीं लेते। अच्छा और सबसे खराब चीज़ क्या लगी? खराब चीज़ ये लगी कि जैसे हमारे 2-3 महीने वहाँ पे वेदर जो रहता है बर्फ़ गिरती है, हुँ, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ही ठंडा रहता है। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा-सा लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ठंडा है, तो उस हाँ। टाइम पे थोड़ा-सा मुझे लगता है। अच्छा यहाँ के कोई युवा अगर आपकी ये कहानी देखकर किसी के मन में तो इच्छा जगेगी कि यार हम भी कहीं बाहर जाएँ, कुछ काम करें। क्या प्रोसेस है? कैसे कर सकता है और क्या करना चाहिए? देखो मैं हर क्षेत्र में अपॉर्च्युनिटी से बाहर जाने के लिए हुँ, और बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हूँ, तो मैं उसके लिए यही कहूँगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ बाहर बहुत ज़्यादा है
और मेरी ईमेल आईडी भी मैं मेंशन करूँगा gopal.fullstack@gmail.com, तो आप उससे भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। और यूरोप के लिए भी ट्राई करो, माल्टा में अगर जैसे आपको नॉर्मल नॉन प्रोफेशनल में जाना है तो माल्टा में भी अपने इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, और जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा अपने इंडियंस हैं वहाँ पे। तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो आते हैं, तो वहाँ पे भी हैं। और स्पेशली मैं लड़कियों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि लड़के ही आगे नहीं बढ़ते, लड़कियाँ भी बहुत आगे तक है, वो भी मोटिवेट होके वो भी बाहर जाए और सपना देखे, क्योंकि लाइफ में आप सारी चीज़ें कर सकते हो, बाकी खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। पहले वाली जिंदगी और अभी वाली जिंदगी कितना फर्क आ गया अभी। यार सच में मज़ा आ गया लाइफ का अच्छा। पहले वाली लाइफ में और हाँ। अभी की लाइफ में, मतलब मैं कहाँ से कहाँ आ गया। बाकी हाँ, मेरा ये है कि मुझे और आगे जाना है, हाँ। मैं अभी भी मेहनत करता हूँ। हाँ। और मैं जो भी सुन रहे हो आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी भी 5 घंटे ही सोता हूँ, और मैं हर टाइम हर 6 मंथ में नई टेक्नोलॉजीज़ पे फ़ोकस करता हूँ। और मेरा एक सपना ये भी है कि मुझे 1 या 2 साल के अंदर जो रहेगा 10 जो लड़के या लड़कियाँ जिनके मम्मी-पापा नहीं है, लाइक अनाथ हैं, उनको मुझे उनकी एजुकेशन के लिए एडॉप्ट करना है। तो वो ओके। मेरा बहुत मेरा सपना है छोटा-सा कि ये मेरा पूरा हो। तो वही है कि जब तक मैं बैचलर हूँ तब तक मैं अपना सपना पूरा कर लूँ, फैमिली होने के बाद तो मैं करूँगा, बाकी अभी मैं 100% कर सकता हूँ। फेज मतलब आपका जो लाइफ फेज है उसके अंदर कभी ऐसा भी हुआ होगा, डिमोटिवेट हो गए होंगे कि यार अब नहीं हो रहा है। सबकी लाइफ में रहते हैं, तो हमें हमेशा मेहनत करते रहो, पॉजिटिव सोचो अपने बारे में। और अपने आसपास अगर आपकी लाइफ में अगर 99% नेगेटिव लोग हैं और एक बंदा पॉजिटिव है और वो आपको बोल रहा है कि यू कैन डू इट, हम्म। आप सपोर्ट कर रहा है आपको, तो उसको अपनी लाइफ में रखो आप। ये आप क्या लेकर आए थे आप? एफिल टावर की वजह से मैं सबसे ज़्यादा वायरल हुआ हूँ, तो हाँ। मैं सर के लिए लेके आया हूँ, और उस टाइम पे मेरी आपसे बात भी हुई थी। जी। ये लीजिए सर। तो ये लेकर आए हैं आईफिल टावर, पेरिस की पहचान। और इसके लिए थैंकफुल हूँ मैं कि आप ये लेकर आए हैं। इसको हम हमारे स्टूडियो में लगाएंगे। उम्मीद यही है कि आपको ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट कुछ सीख देकर जाएगा। आपको क्या सीखने को मिला और आप इनसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, इनके इंस्टाग्राम पर जाके भी इनसे पूछ सकते हैं और कमेंट जी। बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इनका इंस्टाग्राम आईडी जो है हम दे रहे हैं। तो आपकी जो मालवी भाषा, आपका मालवी एक्सेंट जो है, आप जैसे वीडियो बनाते हैं, हाँ, हाँ। आपके दर्शकों को कुछ अगर उसी भाषा में कोई संदेश देना चाहे, कुछ बातचीत करना चाहे। हाँ, जय राम जी की शाप, जय सावलिया सेठ। मारो नाम गोपाल और आपरो अपनो गोपाल। मो आपने यूज़ कहणो सही कि लाइफ में आप रे जो भी समस्या है, जो भी आप मेहनत करो और मेहनत करता रहोगा, तो ज आप आगे जाइन बढ़ोगा। अगर मेहनत नहीं करोगा, तो कहीं नहीं बच सकेगा। जितना ज़्यादा अपने आप में मोटिवेट करो। और हाँ, अपने गामड़ी क्षेत्र में अधिकतर लोग सब अपने गरीब परिवार थी आवे, तो मुँ तो कहूँ कि अन्य पॉजिटिव लो आप, कि अगर आप होसोगा नहीं कि मारे घर रा गरीब है, मारे पे पैसा कोनी, तो ये ऊपर वाला है आपने मौको दी दो। अगर आप योज मो अगर पैसा वाला घर में रजिस्टर घर में पैदा हुए, तो अगर मने या सक्सेस मली भी जाती तो मजो नहीं आतो मने। बट अगर मु गरीब परिवार थी गयो तो सबने गर्व भी रहे, हमारे गाँव रा लोगों ने, हमारे माता पिता ने। तो यो संदेश है मारो, आप मेहनत करो, अपने आप पे भरोसा रखो। जय राम जी की। धन्यवाद साहब। तो बस इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा होगा और एक नई सीख देकर जाएगा कि भाई, आप कहीं पर भी रहते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आपकी स्थिति कैसी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है और कुछ करने की चाह है, तो फिर आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं।